टीएमसी दीदी की पार्टी जो है वो एक अच्छे ह्यूज मार्जिन से जीता करती थी, तो वहां भी बीजेपी ने भगवा लहरा दिया है। और ये भगवा जो है वो पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। आपको बता दें, इस वक्त देश की 100 करोड़ आबादी बीजेपी के साथ मतलब भगवा लहरा रहा है। अगर हम देखें उन स्टेट की आबादी को कन्वर्ट करें हम, जिन स्टेट में अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार है, और यहां पर देखिए पूरे भारत के क्षेत्रफल के 65% हिस्से पर भगवा का पूरा रंग आपको रंगा हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखिए कि हिंदुस्तान का नक्शा आप देख लीजिए, कुछ ही राज्य आप छोड़ दीजिए, नहीं तो बीजेपी या बीजेपी के सहयोगियों की यहां पर सरकार है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ पश्चिम बंगाल को फतेह कर लिया है, लेकिन बीजेपी की सरकार अब कैसे पूरे देश में दिखाई पड़ रही है, ये भारत के नक्शे पर आप देख सकते हैं। झारखंड को छोड़ दीजिए, हिमाचल को छोड़ दीजिए, और आप जम्मू कश्मीर को अगर छोड़ दीजिए, तेलंगाना को अगर छोड़ दीजिए, तो लगभग हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त है। बीजेपी का भगवा रंग नजर आ रहा है। और पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। जो एक हिंदुत्व की लहर की बात लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से कही जा रही थी, उसका असर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के वो मजबूत गढ़ जहां ममता बनर्जी को हराना बड़ा मुश्किल समझा जाता था, जहां ममता बनर्जी को हराना बड़ा मुश्किल समझा जाता था, उन तमाम जगहों पर बीजेपी ने न सिर्फ अपनी एंट्री की है बल्कि धमाकेदार एंट्री की है, जिससे समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने जिन मुद्दों को उठाया वो बड़े सटीक मुद्दों को उठाया। बीजेपी ने अगर भय को मुद्दा बनाया तो वो भय भी एक मुद्दा बना, और खुलकर पश्चिम बंगाल के लोगों ने वोटिंग की है, जिसका असर हमें रुझानों में इस वक्त नजर आ रहा है। चलिए, तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देश की अगर हम बात करें तो भगवा रंग में रंगा हुआ नजर, जो ग्रेटर कोलकाता का इलाका है उस तरह से। और बीजेपी से आपने पूरे पश्चिम बंगाल को भगवा कर दिया है, तो रसगुल्ला भिजवा रहे हैं दीदी को या झाल मोरी? झाल ज्यादा डाल के, क्योंकि झाल तो लग चुकी है उनको। नहीं, देखिए ऐसा है कि चुनाव समाप्त हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, और सोनार बांग्ला बनाने में सभी के योगदान को हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं। राजनीतिक विरोधियों को भी, जनता को भी हम मिष्टी दोही खिलाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति नहीं रही। और मैं तो हमेशा देखता हूँ इंडिया टीवी का कवरेज और डिस्कशन, राहुल जी तो उसमें अक्सर रहते हैं। आप मुझे एक स्टेट बताइए पिनाज जी, जहां पर भाजपा जीती हो और उसने राजनीतिक शत्रुओं पे या राजनीतिक विरोधियों पर कोई भी किसी भी प्रकार से हिंसा या हमले को जायज भी ठहराया हो या किया हो। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अभी बंगाल में सरकार आई, ओडिशा, उसके बाद हमारी सरकार अरुणाचल प्रदेश में आई है, महाराष्ट्र में, हरियाणा, तो वहां पर भी बीजेपी ने अभी फिलहाल 15 सीटों पर लीड बनाई हुई है, जबकि 2021 में महज 5 सीटों पर थी। और बीरभूम में 2021 में 1 सीट पर लीड थी, यहां पर 6 सीटों पर लीड बनाई हुई है। तो किस तरह से जो मुस्लिम डोमिनेंट वाली सीटें हैं वहां पर भी बीजेपी सीधे सीधे पेनिट्रेट करने में कामयाब हो रही है। तो मुस्लिमों ने वोट किया बीजेपी को, या फिर यहां पर मुस्लिम जो है वो वोट बैंक बटा है, जिसके लगातार कयास लगाए जा रहे थे। अब जरा ये आपके सामने ये जो तस्वीरें हैं, ये देखिए कि किस तरह से भगवा रंग में पूरा का पूरा, अगर हम पश्चिम बंगाल कहें कि रंगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब आप इस तरह की थंपिंग मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, 190 प्लस की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पूरे बंगाल में भगवा का पेनिट्रेशन हुआ है, बीजेपी का पेनिट्रेशन हुआ है। तमाम गणित जो हैं वो कहीं ना कहीं, जो मैथ्स के जो पिछले आंकड़े, डेमोग्राफी, वोटिंग पैटर्न, सब कुछ पीछे छूट गया है। और हिंदू वोट कंसोलिडेशन की हम बात कर रहे हैं, वो भी हुआ है। और जिस तरह से गढ़ जो था टीएमसी का, जहां वो 3 बार से लगातार जीत रही थी, 2 बार से लगातार जीत रही थी, या फिर लेफ्ट के समय से वहां पर उसका संगठन, मशीनरी मजबूत थी, उन जगहों पर भी किस तरह से बीजेपी ने अपनी इनरोड्स बनाई, किस तरह से वो कामयाब हुई। ये आपको ये जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, यहाँ की अगर हम बात करें तो हाँ जी टीम, तो आगे सारे कॉल पे, सर आगे सारे आगे सर कॉल पे मैंने देख लिया। हाँ जी, दोस्त का कॉल।